स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फुकाने इम्तिहान देने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथ के पहले चैप्टर आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। क्या है? पहले चैप्टर है जिसका नाम आप देख रहे हैं हकीकी अदद है। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के पहले यानी पहले चैप्टर है जिसका नाम रियल नंबर है। तो हम लोग रियल नंबर देखने वाले और ये फुकानिया के बच्चों के लिए है। तो आराम से जो बच्चे फुकाने का इम्तिहान देने वाले हैं आज आप वीडियो में बने रहेंगे और पहले चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट यानी आपके जो टॉपिक हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको सीखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम चैप्टर बाय चैप्टर का जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, आइए इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हम जो जो सवाल बताएंगे और जो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे उसको आप कॉपी पे जरूर लिख लेंगे। ठीक है, आइए पहले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और फिर आपको एक बात बता दें, आज के चैप्टर में जो आज की जो वीडियो में हम आपके लिए सवाल लेके आए हैं ये 4 ऑप्शन वाले हैं। 4 ऑप्शन में से आपके जो है एक ऑप्शन सही है, बाकी बात 3 सब ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आइए एक एक करके हम लोग सवालों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाए तो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि मुकम्मल अदाद क्या है? मुकम्मल अदाद। अब ये मुकम्मल अदाद क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर। ठीक है, आप कहेंगे होल नंबर को और क्या कहते हैं? तो हिंदी की बात कहें तो इसी को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब इस बात को लिख लीजिए, मुकम्मल अदद जो होता है वो क्या होता है? अगर हम मुकम्मल अदद की बात करें, क्या चीज की बात करें? मुकम्मल अदद की बात करें, है ना, मुकम्मल अदद की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मुकम्मल अदद क्या होगा। इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। ठीक है, हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो आइए वो भी जान लीजिए। तो कहा जाता है कि वो नंबर जो, है ना, जीरो से शुरू हो, जो जीरो से शुरू हो, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से अगर नंबर आ रहा है तो इसी को कहा जाता है मुकम्मल अदद कहा जाता है, यानी इसी को होल नंबर कहते हैं। आप देखिए ये अगर आपको नहीं मालूम होगा कि होल यानी मुकम्मल अदद किसे कहते हैं तो आप इसे लिख लें, याद कर लें। आप देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। अब यहाँ पे जो है डॉट डॉट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बस इतना ही नंबर नहीं, इसके आगे भी यानी आ सकता है। डॉट डॉट का मतलब इसका मतलब होता है कि और आगे आने वाली संख्याएं। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को देखें तो कहता है कुदरती अदाद, है ना, क्या है? तो कुदरती अदाद देखते हैं। कुदरती अदाद किसे कहते हैं ये भी आप समझ लें, है ना, क्या है? तो कुदरती यानी क्या है? कुदरती अदाद, है ना, इसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? देखेंगे यहाँ पे तो कहा जाता है वो नंबर जो 1 से शुरू हो, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी आता ही रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग कुदरती अदाद कहते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे कुदरती अदाद कौन है? जो कि 1 से शुरू हो। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर अगर आप पहला देखें तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना। और ये कहाँ तक जाएगा? तो है ना, इसको, है ना, इनफिनाइट तक जाता है, जिसे आप, है ना, तस्वुर नहीं कर सकते, आप जिसका गुमान नहीं कर सकते। आइए यहाँ पे कहता है यक्षा अदद, है ना। यक्षा अदद किसे ज्ञान है? यक्षा अदद क्या है ये समझिए। अगर यहाँ पे यक्षा अदद के बारे में बात करें, किसके बारे में? यक्षा अदद के बारे में बात करें तो यक्षा अदद किसे कहेंगे? ठीक है, ये किसे कहेंगे? तो आइए इनके बारे में जान लीजिए। इसको कहा जाता है इवेन नंबर। क्या कहा जाता है? इवेन नंबर कहा जाता है। इवेन। अब कहेंगे इवेन क्या होता है? तो हिंदी में इसी को सम कहा जाता है। सम संख्या। क्या कहते हैं इसको? सम संख्या, इवेन नंबर कहा जाता है। आप कहेंगे कि इवेन नंबर, है ना, और क्या होता है? तो इवेन नंबर के बारे में अगर आपको हम बता दें तो वैसा नंबर, है ना, वैसा नंबर जिनके लास्ट में, जिनके लास्ट में यानी इकाई यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यक्षा नंबर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 17 है और लास्ट में अगर 0 लगा दिए तो 170 हो जाएगा। और ये क्या है? अगर लास्ट में 0 है तो यक्षा नंबर कहलाएगा ये। अगर पूरे नंबर को पूछें कि ये क्या है तो कहेंगे यक्षा नंबर है। मान लीजिए 1 है, अगर 2 लगा दिए,
अब ये कौन सा नंबर बनेगा, यक्षा नंबर बनेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 आ गया। कहेंगे ये क्या है, अगर हम ये यहाँ पे कर दे ये क्या है, अभी 13 है और लास्ट में क्या है, इसमें से कोई है नहीं है, तो ये यक्षा नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन इसी के लास्ट में अगर हम कुछ लगा दें, यानी इस 5 में से कोई भी नंबर लगा दें अंत में लास्ट में, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, यक्षा नंबर कहलाएगा। तो यानी आपको याद रखना कि यक्षा नंबर में क्या होता है कि 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो सी दिया गया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप समझ रहे होंगे। आइए, क्योंकि देखिए जितना भी बताए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जितना भी बताते जा रहे हैं आपको ये इम्पोर्टेंट है ना, कि मुकम्मल यानी जो नंबर होता है, मुकम्मल अदद जो होते हैं वो क्या होते हैं ये जान लीजिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुदरती यानी जो अदद होते हैं ये क्या होते हैं ये भी आप जान लें। ठीक है, उसके बाद जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे यक्षा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ऑप्शन में अदर कोई नंबर दे सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए यक्षा नंबर के बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, अजीब अदाद है। यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये इनको क्या कहते हैं, आइए इनके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे समझ लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसी को कहा जाता है ऑड नंबर। क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे किसी भी नंबर के है ना लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या 9 आ जाए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। जैसे अब बताइए अगर ये 8 है, इसके लास्ट में अगर हम 9 डाल दिए, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए 1 है, ये खुद में यानी क्या है आपका ऑड नंबर है, ये खुद में ऑड नंबर है। अगर किसी नंबर के है ना लास्ट में अगर ये आ जाए, जैसे 3 आ गया, ये पूरे को क्या करता है, ऑड बना देता है। तो देखिए कहाँ पे दिया गया, इसमें तो 3 ही दिया है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑड को उर्दू में क्या कहते हैं, या उर्दू वाले शब्द जो है इंग्लिश में क्या कहलाते हैं या हिंदी में क्या कहलाते हैं, इसी को विषम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषम नंबर कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे कहता है कि प्राइम नंबर होती है। अब देखिए प्राइम नंबर हम यहाँ पे लिखे हैं, प्राइम आपको आपके सवाल में जो है ऐसे आपको लिखा भी रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा। ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, इनके बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि वैसा नंबर जो 1 से या खुद से ही तकसीम होता हो, यानी डिवाइड है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड होता हो। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, इस तरह से 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से आपको हम 100 तक बता चुके हैं। आपको ये भी बताएं कि 1 से लेकर 100 तक कितने यानी प्राइम नंबर होंगे, 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो 25। आपको बता चुके हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितने यानी प्राइम नंबर होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है 15। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, यानी 10, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए प्राइम नंबर इसमें पूछा जा रहा है कौन प्राइम नंबर है, तो देखिए 21 नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 में आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं और 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 में केवल 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं और दूसरे नंबर से नहीं कर सकते। 10 में किससे कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं और 10 से कर सकते हैं। लेकिन 13 की बात आएगा तो 1 या 13 से ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस नंबर में है ना 1 से या उस खुद से यानी है ना 1 से या खुद से ही तकसीम होता हो, डिवाइड होता हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी। अब क्यों प्राइम नंबर के लिए आपको बताएं कि वैसा नंबर जिसमें 1 से या फिर उसी नंबर से यानी डिवाइड होता हो, तो उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर। आपको ये भी बताते हैं सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, ये भी आपको बता चुके। आइए अगले सवाल को देखिए। तो कहता है यहाँ पे गैर है ना माकूल जो अदद है क्या है, देखिए इसी को नातुक भी कहा जाता है, यानी गैर नातुक, इसी को है ना जो आप माकूल पढ़ रहे हैं इसी को नातुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नातुक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गैर नातुक या फिर गैर है ना माकूल यानी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि वैसा नंबर है ना, वैसा नंबर, यहाँ पे हम गैर नातुक के बारे में बात करें है ना, क्या करें, गैर नातुक के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा गैर नातुक, अगर गैर नातुक के बारे में बात करें इसी को हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर या हिंदी में भी बताते हैं आपको, है ना। अगर आप हिंदी जानते हैं तो वो भी आप जान लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय। अब ये होता क्या है? तो कहा जाता है कि वैसा नंबर अगर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम नंबर आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका गैर नातुक कहलाएगा, या फिर गैर जो है माकुल यानी अदद कहलाएगा। अब ये प्राइम नंबर आपको बता चुके हैं कि वैसा नंबर होता है जिसमें एक से या खुद से ही डिवाइड हो। जैसे अगर हम यहाँ पे 19 लेंगे तो एक से या 19 से ही डिवाइड होगा। अगर हम यहाँ पे 71 ले लें तो एक से या फिर 71 से ही डिवाइड होगा। तो यानी ऐसा नंबर जिसमें एक से या फिर उसी नंबर से डिवाइड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अगर वो रूट के अंदर आ रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा, उसी को क्या कहते हैं? गैर जो है माकुल या फिर गैर नातुक नंबर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल हम यहाँ पे उर्दू में ही टाइप किए, इसके बगल में आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आपको हो सकता है बगल में इंग्लिश भी दे दे। ठीक है, और देता भी है। आइए तो देखिए किसे कहेंगे। ये पहला चीज हो गया। पहला यानी आपको बता दिए कि अगर ऐसा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा गैर, है ना, माकुल नंबर कहलाएगा। या इसी का दूसरा डेफिनेशन ये भी समझिए, वैसा नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है ना। इसके रूप में अगर हम नहीं लिख पाएंगे, p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो गैर नातुक नंबर कहेंगे। अब आइए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। कहता है जिसे हम p/q नहीं लिख सकते, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो आपको दो यानी इसका ये जो डेफिनेशन समझा चुके हैं, पकड़ने का पहचान बता चुके हैं कि रूट के अंदर अगर प्राइम होगा तो गैर नातुक होगा, या p/q के रूप में नहीं होगा, नहीं लिख सकेंगे, तो वो भी आपका क्या होगा? गैर नातुक होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, तो कहता है कि रूट अंडर 25 कौन सा अदद है? ठीक है, कौन सा अदद है? आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम रूट के अंदर अगर 25 को देखें तो क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 5 गुना 5 यानी 25 होता है। और रूट के अंदर अगर कोई जोड़ा बना ले, है ना, तो एक बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अगर ये बाहर आ गया है तो इस 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये p/q के रूप में है? अगर कहें हाँ p/q के रूप में है, तो ये इसी को नातुक, है ना, कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नातुक कहते हैं। क्या कहते हैं? नातुक कहते हैं, या इसी को अकेली अदद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को अकेली अदद कहते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा अकेली अदद। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अगर किसी भी नंबर को p/q के रूप में लिखते हैं तो उसी को नातुक कहा जाता है, या यहाँ पे अकेली अदद भी आप कह सकते हैं। ठीक है, गैर अगर यहाँ पे माकुल की बात करता तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो कहता है मंदरजा झील में से कौन सा अदद जो है गैर, है ना, माकुल है। तो गैर माकुल के बारे में आपको बताए थे, इसी को इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल कहते हैं। इसी को अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, इसी को गैर नातुक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गैर नातुक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गैर नातुक भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, गैर नातुक के लिए अभी जस्ट बताए थे कि रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए? कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो आपका गैर नातुक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 25 है, रूट के अंदर क्या है? 25 है। तो 25 को तो अभी हम बताए थे कि 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 5 बाहर आ जाएगा। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो रूट 6 है, रूट 6 है, तो इसको अगर हम तोड़ पाए तो 2 गुना में क्या आ जाएगा? 3। अब देखेंगे 2 भी आपका प्राइम नंबर है और 3 भी आपका प्राइम नंबर है, तो रूट के अंदर क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि गैर माकुल नंबर कौन है, यानी गैर नातुक नंबर कौन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आप कहेंगे 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में है। ये खुद पहले से दे रखा है 2/3, यानी यहाँ ये भी p/q के रूप में, तो ये p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में, ये भी p/q के रूप में। तो जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं उसी को तो नातुक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? नातुक नंबर कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है गैर, है ना, माकुल, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? गैर नातुक कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है मंदरजा झील में से कौन सा जो है
अकेली, अकेली को ही नातुक कहा जाता है, यह भी हम आपको समझा चुके हैं। क्या कहते हैं? नातुक कहा जाता है। और याद रखिएगा इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल। हिंदी में क्या कहते हैं? तो परिमेय। ठीक है, ये सारी बात हम लोग समझ चुके हैं। अब ये कौन सा किसे कहेंगे? इसका डेफिनेशन क्या है? कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस रूप में हम अगर लिख दिए तो इसी को हम कहेंगे नातुक नंबर या अकेली नंबर, है ना, अकेली अदद या फिर परिमेय नंबर। अब देखिए अगर रूट के अंदर 8 है, यहाँ ध्यान दीजिए, रूट के अंदर 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 4, 4 दूना 8। अब देखिए जिसका जोड़ा लग गया वो बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं लगा अंदर। अंदर में क्या है? 2 है, 2 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये आपका जो है क्या होगा? अकेली नंबर नहीं होगा, अकेली अदद नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? गैर, है ना, माकूल नंबर हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। रूट और 7 देखेंगे तो 7 पहले से क्या है? आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे 11 देखेंगे, 11 भी आपका प्राइम नंबर, ये भी नहीं होगा। होगा क्या? ऑप्शन यानी आपका सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 5/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में आ गया, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन यानी सी हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है कि मालूम करें कि मंदरजा जिले में से कौन सा जो है 7 जो है आसारिया, है ना, मुकामात है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है क्या? यहाँ पे कह रहा है कि कौन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, इसी को हम लोग हिंदी में शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत नंबर कहते हैं, यानी जिसका दशमलव जो होता है वो शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। ठीक है, इसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? 7, है ना, क्या कहा जाता है? 7 आसारिया यानी मुकामात कहा जाता है। आइए ये क्या होता है? तो कहा जाता है कि कोई भी नंबर अगर 2/2 यानी P का मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। P/, अगर 2 पे पावर कुछ भी आ जाए, 2 पे पावर कुछ भी आ जाए, या P/5 पे पावर कुछ भी आ जाए, या एक साथ दोनों आ जाए, जैसे P/, में 2 पे पावर कुछ आ जाए और 5 पे पावर कुछ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पावर में कुछ हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसी को कहते हैं हम लोग 7, ठीक है, आसारिया। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं कौन है। आप देखेंगे यहाँ पे 1/3 दिया है, हम आपको बताएं क्या 1/3 नहीं, या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 5 एक साथ होगा, यानी नीचे में 3 है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 4/5 क्या दिया है? 4/5, देखिए 5 आ गया। अगर ये 5 है तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 2/3 है, तो 3 क्या कहीं पे देख पा रहे हैं? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इनमें से कोई ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि हमको आंसर पहले ही मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये बात जो आप देख रहे हैं, बस इसको हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो आपको हम बता दिए कि जो P/2 पे पावर समथिंग या P/5 पे पावर समथिंग या दोनों एक साथ आ जाए तो उसी को टर्मिनेटिंग कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, इसे आप समझ लेंगे। आगे कहता है कि 1/5 की आसारिया शकल क्या है। यानी 1/5 की आसारिया शकल का मतलब है ना, इसको डिवाइड करने के बाद, तकसीम करने के बाद मुझे क्या यानी हासिल होता है। तो देखिए इस 5 से अगर हम 1 में डिवाइड करें, कैसे लगा सकते हैं? तो 5 को अगर 0 बार पढ़ेंगे तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं, और 5 दूना क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है किसका? 1/5 का आंसर आ रहा है 0.2। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? 0.2। तो ऑप्शन नंबर यानी आपका क्या है? पहला ही दिया गया है, और पहला ही आंसर आपका क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी सवाल आपको बता रहे हैं, ये सारे के सारे जो आपको, है ना, टू द पॉइंट बता रहे हैं, जो आपके इम्तिहान के लिए बेहतर है ना। तो यकीन जाने कि जितनी भी बात आपको बगल में बता रहे हैं, है ना, पॉइंटेबल बात है, सभी को आप लिख कर याद कर। अगर पहले से याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसे आप एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें और सभी को नोट कर लें, याद कर लें, है ना। क्योंकि आप यकीन जाने आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो ऐसा ही सवाल वहां पे आएगा। ठीक है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए आगे कह रहा है यहाँ पे कि 0. है ना, 0.555 का जो है P/Q फॉर्म क्या होगा।
यानी यहाँ पे क्या है कि कोई नंबर है जैसे 0.5, 5 और 5 है और इसको कह रहा है कि पी बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि जैसे 2/5 लिख दिए तो ये पी बाई क्यू के रूप में, जैसे 1/3 लिख दिए ये पी बाई क्यू के रूप में, 7 बटे यानी हम 12 लिख दिए, 12 लिख दिए, ये भी क्या है पी बाई क्यू के रूप में। तो इस फॉर्म में कह रहा है इसको लिखने के लिए। इनके लिए आपको बताए थे, आपको याद होगा कि इस डेसिमल को जैसे हम रिमूव करेंगे यानी यहाँ से हटाएंगे तो इनके लिए नीचे में आता है 1, कितना यानी डिजिट है उतना जीरो लेंगे, तो 1 2 3, तो 3 जीरो लेंगे, 2 1 3। अब हमारे पास ऊपर हो गया 5 5 5 और नीचे में 1 पे है ना 3 जीरो। ठीक है, क्या ऐसा कहीं पे कहेंगे कि नहीं है? नहीं आया है तो इसको आई है ना काटते हैं कितना से, अगर हम 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, इसको 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी ऊपर में हो गया 1 1 1, नीचे में हो जाएगा 2 0 0। अब देखेंगे क्या ऐसा कहीं पे ऑप्शन में? ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और किस नंबर से आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं? अगर हम 3 से ऊपर करेंगे तो 3 से हो जाएगा, नीचे नहीं होगा। ये होगा 2 या 5 से, 2 और 5 से होगा नहीं। किस ऑप्शन में देगा? ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका गलत है। आपका किसी न किसी ऑप्शन में आपको है ना 111/200 होना चाहिए। 111 बटे क्या होना चाहिए? 200 होना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं किए। 5 दूना 10 0 0, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे और आज का आखिरी सवाल भी देखेंगे। कहता है डिनोमिनेटर 1/√5 की जो है अकेली शकल तलाश करें। आइए इनकी अकेली है ना अकेली जो है शकल क्या तलाश करते हैं ये समझिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कर दिए 3 बटे में, यहाँ पे अगर हम कर दें 3 बटे में, यहाँ पे 6 कर दें, हम थोड़ा सा अलग कलर लेके आपको समझाने का प्रयास करें। 3 बटे में अगर हम यहाँ पे 6 करें तो देखिए इस 3 को हम क्या कहेंगे? इस 3 को जो पुकारा जाता है इसको न्यूमरेटर कहा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो ऊपर में क्या देखिए सवाल में कह रहा है कि डिनोमिनेटर यानी 1/√5 की अकेली शकल, तो डिनोमिनेटर कहा जाता है नीचे वाले को। तो हमको दिया क्या है? जो दिया है हम उस सवाल पे हम बात करेंगे। 1/√5, तो नीचे वाले को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को का अकेली शकल का मतलब होता है कि रेशनल नंबर के रूप में कह रहा है, इसको लिख लेते हैं रेशनल, यानी जिसको हम परिमेय बोले थे या इसी को हम नातुक बोले थे। क्या बोले थे? नातुक बोले थे। ये इस रूप में करा लिखने के लिए। नातुक का मतलब क्या होता है? P/Q के रूप में करा लिखने के लिए। क्या करा? P/Q के रूप में करा लिखने के लिए। आइए जैसे इसको हम यहाँ पे नातुक रूप में लेंगे या अकेली शकल में इसको बनाना चाहेंगे तो ये जो √5 है इस √5 से नीचे और ऊपर दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए क्या होगा, 1 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √5 ही आएगा। नीचे में देखिए √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 5, यानी आप क्या कहेंगे? ऊपर में √5 और नीचे में क्या आ जाएगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है जोड़ा लग गया है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, तो √5 बटे क्या आ जाएगा आपका? √5/5 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे अगर आप देख पाए तो ये हम लोग का जो है क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर का करा है ना, डिनोमिनेटर का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप देखें कि आखिर सवाल था। तो आज की वीडियो में देखें कि हम लोग जो पहले चैप्टर है इनके जितने भी इम्पोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना बताएं बस इसको आप बार बार कर लें, है ना, सही से कॉपी पे अच्छे से कर लें और इंशाल्लाह आप इससे यानी इससे बाहर आपके एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा और इस तरह से आप तैयारी करते रहें। अब हम आप लोगों के लिए चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद देखिए इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि 5 नंबर में या 10 नंबर में पूछे जाते हैं, वो सवाल आपके लिए दूसरे यानी वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसका यानी दूसरा वीडियो भी आएगा, इसके बाद इसके आगे का जो दूसरा चैप्टर है वो वीडियो भी आएगा। तो आप यहाँ तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।